ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 23 जून 2024 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 19 मार्च 2000। सार में बाबा ने कहा, निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। तो बाबा ने आज विस्तार में जो कहा वो सुनेंगे। बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो ना। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। अंदर और बाहर और ऐसा नहीं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल सब एक समान। दिल में एक, बोल में और दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। बनावटी जीवन। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों को दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी बच्चे पूछते हैं, आगे क्या करना है? इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है? सभी सोचते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है? सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। क्या वो सुनाएं? क्या देखा बाबा ने? टीचर्स सुनाएं? जी बाबा। डबल फॉरेनर्स सुनाएं? फिर कहा, पूछा, पांडव सुनाएं? हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे। जी बाबा सुनाओ। नहीं तो नहीं सुनाएंगे, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि सभी ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो बाबा नहीं सुनाएंगे ना। फिर बाबा को एक एक को पूछ रहा है, पांडव सुनाए, टीचर सुनाए, विदेशी सुनाए, सबको पूछ रहा है। फिर सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहते हैं डबल, बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रू रिहान थी। कैसे रू रिहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो से रू रिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी करते हो। तो आप लोगों की साकारी दुनिया में एक आत्मा दो पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर हैं। फर्क हुआ ना? तो बहुत मज़े की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। किस बात पर चली होगी? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है। जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन का तो एक ताली भी नहीं, एक चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला तो बनाकर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि 108 की माला आधी तो तैयार करो। हाँ बताओ। फिर दादियों ने, हम सब ने क्या कहा? बाबा तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला तैयार नहीं हुई है? पूछा। फिर पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है? ये तब कहा था बाबा ने 2000 में। उसके बाद भी अभी 24 साल 23 साल और हो गए। तो आधी माला तैयार हुई है? पूछ रहे हैं बाबा। तो सभी हंस रहे हैं। बाबा ने कहा, हंसना माना कुछ है?
जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वो एक हाथ उठाओ। ये अभी तो आधी क्या, अभी तो पूरी हो रही होगी। बहुत पुरुषार्थी पुरुषार्थ करें, बहुत अच्छे से अच्छे। तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि हो रही है, वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना, किस किस का नाम डाला है आपने उसमें। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है, हाँ, कि जिनको लग रहा है कि हम माला में आ जाएंगे। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो, बाबा कहते। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सब ने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ देरी, इतनी देरी है जो आप चपटी बजाएंगे और वो तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है? आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। ये रू रिहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रू रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बड़े बड़े हैं ना। तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता भी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। वो कौन सी विशेषता बाबा ने पूछी? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वो यही बात है कि निर्माण करने में तो अच्छे से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण रहना, वो है निर्माण और वो है निर्माण। निर्माण करना माना नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सेवाएं खूब करना, तो निर्माण के कार्य में हम लगे हैं। और एक है निर्माण बन के वो कार्य को करना, कोई भी अभिमान ना हो। मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता की बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी स्वाभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। ये दुआएं जो है ये पुण्य का खाता जमा करना है। ये मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर भी कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? अगर सब कुछ किया और कर रहे हैं तो फिर तो कितनी ऊंची स्थिति होनी चाहिए। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते कि वर्तमान समय ये पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो कि ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को भी, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते? आज प्रकृति की तरफ से कितने पेपर आते हैं, परेशानियां होती हैं, तो क्या एक आत्मा अगर ऐसे संस्कारों वाली है तो उसकी परेशानियां बाबा कहते सहन नहीं कर सकते, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, हाँ, उसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। अगेंस्ट के को एडजस्ट करो,
जो अगेंस्ट है हमारे उसी के साथ एडजस्ट करो। ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना, लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीज़न में आएगा लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो, साकार का भी पार्ट चला, अव्यक्त का भी पार्ट चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था। तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रिहान में ये भी चला कि ये ड्रामा का पार्ट कब तक, क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से पूछा बाबा ने। हाँ प्रेम दीदी, जन्म पत्री सुनाओ कब तक? अभी ये कनेक्शन उठा है कब तक? अभी ये क्वेश्चन उठा है कब तक? तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही है ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं, साफ दिल। कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग ना हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में स्थूल दिल दिखाई देता है तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती है, वो है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है, किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई, अभी तक 108 की माला भी नहीं निकाल सकते। 16,000, 9 लाख, ये तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है, अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना। फिर बाबा ने पूछा, होली मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूह रिहान का, दूसरा ये था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद आती है ना अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का, अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं,
वो आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। अभी अपने पार्ट में खुश हैं। ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन भी है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुवन में आ जाए ना। लेकिन इन्हों का पार्ट न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है। ज्ञान के द्वारा जो आत्मा में शक्ति और दिव्यता भरी है ना, वो सब है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त हैं। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान हो रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली के तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई दे रहे हैं। ये तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों से सूखे रंग थालियां भरकर रख देते हैं। तो वतन में भी जो सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ और हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो ना? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना? तो लाइट की प्रकाश में काया को पहले ही काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुई तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा, क्या देखा बाप दादा ने? ये बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियाँ एक दो को सुना रहे थे एडवांस पार्टी वाले। बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? हाँ, दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, मनमोहिनी दीदी। चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास करना शुरू कर दी। तो दीदी जैसे यहाँ के नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल बनाया। एक दो को आंख मिचौनी की बहुत खेल खेला और बाप दादा भी देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज़ का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वो भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से सभी बहुत जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी चमकती ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आजकल तो भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाबा ने आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुवन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा था? तो घेवर जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना,
तो वैरायटी संगम युग के ही भोग सब खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है, उनको कल मिलेगा। आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिलके वाह बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा के गीत गाया। तो नाचा गाया खाया और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? पूछा बाबा ने। लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। बन सकते हो ना या नहीं? मोटा शरीर है बाबा पूछते हैं। नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? फिर पूछा बाबा ने, बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने फिर सभी को ड्रिल बनाई। तो चलो हम भी बन लेते हैं एकदम देह से न्यारे, हल्के, चमकते हुए शरीर वाले फरिश्ते। इस देह से न्यारे होकर के और फरिश्ता रूप का धारण करके और चलते हैं सूक्ष्म वतन में। सफ़ेद प्रकाश के सूक्ष्म वतन में, सफ़ेद प्रकाश की काया में, एकदम हल्के, मुस्कुराते हुए, उड़ते हुए, उमंग उत्साह के पंख लगा के वतन में बाबा के साथ उड़ के पहुँचते। बाबा भी बाहें पसार के खड़े हैं, आओ मेरे बच्चे। इतना सुंदर हल्कापन लग रहा है। वापस आ जाते हैं इस देह में। बाप दादा ने ऐसे सभी को ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए सूक्ष्म शरीर पर डालो। सूक्ष्म हीरे शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। वो बारीक बारीक वाले चमकते हुए 7 कलर्स हीरे हमारे ऊपर बाबा डाल रहे हैं। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप को सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी वरदान में है, बाबा ने कहा मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप हैं। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं हो सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। बाबा के इस निर्माण के कार्य में भी राइट हैंड बन कर के खूब आगे बढ़ के सेवा करनी है, और निर्माण भी उतना ही रहना है। फिर गो नहीं मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं ना करूँ तो कुछ नहीं होगा, है ना, वो नहीं, उतनी निर्माणता। ये दोनों का बैलेंस अगर होगा तो सबकी दुआएं मिलेंगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, करते बहुत कुछ है अच्छा अच्छा, और उतना ही फिर उसको
मैंपन ला करके, मेरापन ला करके फिर भारी हो जाते और किया हुआ सारा पानी में। इसलिए ये दोनों चीज़ों का बैलेंस रखेंगे। निर्माण के साथ साथ निर्माण भी बनना है। तो सबकी दुआओं का जो है, दुआओं से खाता जमा होता रहेगा। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।